या इसके एयरफ्रेम के सिस्टम्स हैं जिसमें हाइड्रोलिक और डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सबकी इंस्टॉलेशन प्लस टेस्टिंग 100% यहाँ पे की जाती है। उसके बाद यहाँ पे इसको फ्लाइट टेस्ट स्टेशन भेजा जाता है जहाँ पे इसकी फिर फ्लाइट ट्रायल्स होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हम मोर देन 110 एयरक्राफ्ट यहाँ से सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर चुके हैं विदाउट एनी इशू। सर ये हमें कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है JF-17 के ऊपर, इसके बारे में ब्रीफ करें। कुछ हमारे जो जवान हैं, कुछ इंजीनियर वो बैक साइड पे कोई काम कर रहे हैं और ये इस साइड पे हमें नज़र आ रहा है कि कोई कॉकपिट पे काम हो रहा है। ये हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि ये क्या हो रहा है। असल में ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं ये न्यूली इंडक्टेड एयरक्राफ्ट है। तो जो न्यूली इंडक्टेड एयरक्राफ्ट होता है उसमें सबसे पहला काम होता है केबल्स इंस्टॉलेशन तमाम सिस्टम्स की। तो अभी जो आप काम देख रहे हैं ये केबल्स इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। केबल्स के बाद फिर इसमें हम फर्दर इसमें सिस्टम बिल्डअप करते हैं, इसमें पाइप्स लगाते हैं, कंपोनेंट्स लगाते हैं, उनकी थॉरो टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद फिर ये जहाज़ कंप्लीशन की तरफ आता है। और सर ये जो कॉकपिट के अंदर जो काम हो रहा है ये कॉकपिट में भी आप अभी कॉकपिट देखेंगे, कॉकपिट एक एम्प्टी स्केलेटन होता है। एक आप बने हुए आपका कॉकपिट देखेंगे तो आप यकीन नहीं आएगा कि यहाँ से ये कॉकपिट ये फॉर्म ले सकता है। तो उस फॉर्म को लेने के लिए पहले इसमें भी कॉकपिट में एक एक चीज़, एक एक केबल से लेके एक एक इंस्ट्रूमेंट तक सब कुछ यहीं पर लगता है। तो वो अभी हम साथ साथ केबल्स डाल रहे हैं, साथ साथ कॉकपिट बिल्डअप कर रहे हैं, दोनों चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। अच्छा, मैं एट अ टाइम यहाँ पे कई JF-17 जहाज़ जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या इसका कोई बैच सिस्टम होता है कि बैक वक्त कितने आपने JF-17 यहाँ पे बनाने हैं? जब पार्ट्स में बैच सिस्टम होता है, बैच सिस्टम में पार्ट्स बनते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे एक सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। हर 10-15 दिन के बाद यहाँ से एक जहाज़ रोल आउट हो रहा होता है। ये कॉन्टीन्यूस एक आता जाता है, एक नीचे निकलता जाता है। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो चलते ही रहता है नॉन स्टॉप। नाजरीन, अब हम आपको JF-17 की फ़ाइनल असेंबली के मनाजिर दिखाते हैं और ये वो मरहला है जिसके मुकम्मल होने के बाद जहाज़ उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन ज़हूर साहब और उनसे हम पूछेंगे कि ये जो हमारे पीछे मनाजिर नज़र आ रहे हैं, हमारे इंजीनियर जो काम कर रहे हैं, ये किस नौयत का काम कर रहे हैं? जी, जैसे आपने देखा शुरू में इनिशियली जहाज़ को जैसे फ्यूज़लेज हमें आता है बिल्कुल खाली होता है और उसके बाद कंप्लीट उसकी बिल्डअप और फाइनल असेंबली यहाँ पे होती है। अब आपके सामने ये वो जहाज़ है जो कि अपनी फाइनल स्टेजेस पे है। इसमें हमने तमाम कंपोनेंट्स लगा चुके हैं और फाइनल रैपिंग अप चल रही है। तमाम टेक्नीशियंस अपनी अपनी चीज़ों को देख रहे हैं कि इसमें कंप्लीशन में से अगर कोई चीज़ फर्दर करनी है तो वो कर रहे हैं। अब इसके बाद इसका क्वालिटी शेकडाउन होना है। क्वालिटी शेकडाउन के बाद ये जहाज़ 1 से 2 दिनों के अंदर हम इंशाल्लाह फ्लाइट टेस्टिंग के लिए फ्लाइट टेस्ट स्टेशन में ले जाएंगे एंड सब्सिक्वेंट टू द फ्लाइट टेस्टिंग द एयरक्राफ्ट विल बी डिलीवर्ड टू द पाकिस्तान एयरफोर्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर इकराश मुनीर, जो कि पहले F-16 भी उड़ाते रहे हैं और इस वक्त JF-17 उड़ा रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे कि जब दो तैयारे कॉम्बैट जोन में यानी आमने सामने आ जाएं तो उस वक्त पायलट्स की क्या फीलिंग्स होती हैं? अस्सलाम वालेकुम इकराश साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि एक जंग जैसी सूरत हाल हो, आप कॉकपिट में बैठते हैं और आपने फ़्लाई किया और कोई तैयारे जब आमने सामने आ जाएं, दुश्मन का तैयारा और आपका तैयारा, तो उस वक्त क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है? तैयारे की टेक्नोलॉजी, पायलट की महारत या पायलट की जुर्रत कि बस लगा दें फायर और मिसाइल फायर कर दें? बड़ा आपने कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा है। जब इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है तो सबसे पहले तो एक पायलट के जो दिल में चीज़ आती है वो ये है कि आज वो टाइम है जिसमें मैंने अपनी महारत को सारी दुनिया के सामने प्रूव करना है। तो उसके लिए मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। आप ये भी देख रहे होते हैं कि इस वक्त दुश्मन क्या सोच रहा होगा। यू हैव टू थिंक सिटिंग इन हिज शूज़। और उसके अलावा फिर आपको अपनी सारी ट्रेनिंग के ऊपर उस तरह से आप यू हैव टू जस्ट गेट एवरीथिंग दैट यू हैव लर्न टिल नाउ कि आज ही टाइम है जिसमें आपने सारा कुछ करना है। तो उसके लिए ना सिर्फ ये ज़रूरी है कि आप हर वक्त तैयार रहें इस चीज़ के लिए, और जो आपने बात की कि जहाज़ की कैपेबिलिटी की, ऑफ कोर्स इट मैटर्स, बट इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स एज वेल। तो ये चीज़ हमने हमेशा से एयरफोर्स में सीखी है कि जब टाइम आए इंशाल्लाह विल ट्राई टू लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये लास्ट ईयर फेब में जब पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे गिराए तो क्या मोरल था और क्या फीलिंग्स थी उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के जो आप जैसे पायलट्स हैं और जो दीगर ऑफिसर्स हैं और जो दीगर स्टाफ है?
जी, इस कैंपेन में हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, सारे तमाम पायलट ने, और हमारा मोराल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और ख़ास तौर पर जब हमने दुश्मन के तैयारे गिराए तो उसके बाद तो हम हर बंदा ये चाहता था कि उसको मौका मिले किसी तरह वो भी जाके इस कैंपेन में हम पूरी तरह से अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से कौम ने हमारे से तवक्का रखी थी, हमने उस पर भरपूर तरीके से पूरा उतरने की कोशिश की। अच्छा, पहले तो आप तैयारे गिराने के लिए मशहूर थे, अब आप चाय पिलाने के लिए भी मशहूर हैं। जैसे कि आपने अभिनंदन का तैयारा गिराया और फिर उसको बहुत इज़्ज़त एहतराम से चाय भी पिलाई, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, ये तो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो जंग में तो ये चीज़ें होती हैं, तो हूएवर इज़ बेटर ही कम्स फॉरवर्ड। तो बाकी इट्स जस्ट टफ लक फॉर हिम दैट ही वाज द गाय सिटिंग इन द एयरक्राफ्ट एंड ही एंडेड अप हियर। अच्छा, ये बताएं, आप JF-17 इस वक्त उड़ा रहे हैं, इससे पहले आप F-16 अप्लाई करते रहे हैं, तो आपको लगता है कि F-16 का बेहतरीन हमारे पास एक नेमुल बदल जो है JF-17 है, और JF-17 जो है इक्वली कैपेबल है, इसमें भी तकरीबन वही सलाहियतें हैं जो F-16 में है, या ये उससे भी बेहतर तैयार है? देखिए, JF-17 की सबसे जो बड़ी खसूसियत है वो ये है कि इसको हम पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस जहाज़ को हम तैयार कर रहे हैं, और जो कि रेफरेंस लिया गया है इस जहाज़ के लिए, ऑफ कोर्स दैट इज़ F-16 एंड ऑल। इसके अलावा जितने भी दुनिया में लेटेस्ट लड़ाका तैयार हैं वो तमाम इस जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग में एज ए रेफरेंस लिए गए हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ एक मैं आपको बताता चलूँ वो ये भी है कि इस जहाज़ को हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत टेस्टिंग और रिगरस टेस्टिंग से गुजारा है। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में आप कहें कि जो F-16 तैयारे हैं, F-16 तैयारों के कंपैटिबल अगर कोई जहाज़ है तो वो JF-17 है, क्योंकि इसमें तमाम तर वो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड सलाहियतें मौजूद हैं कि जिससे आप इस जहाज़ को मल्टीपल रोल्स में एम्प्लॉय कर सकते हैं। किंग्स एक्सेलेंसी, कुशादगी और आसाइश का नया मयार। 5 कमरों के कुशादा और पुरआसाइश अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर किरण हॉस्पिटल के बिलमुकाबिल वाक़े। बुकिंग और तफसीलात के लिए किंग एक्सेलेंसी। नेशनल हलीम रेसिपी मिक्स में है लाल मिर्च की चटक, अदरक की तेजी, हल्दी की सुनहरी रंगत और हलीम में डलने वाले तमाम 10 मसालों का बेहतरीन मिक्स, जिससे मिले हर बार हलीम का जायका मजेदार। नेशनल रेसिपी मिक्सेस, नई सोच के नए जायके। अच्छा सर, जी कोई बात नहीं, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है तो चाय चल जाएगी। पेश है नई ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, जो दे ऐसा सुनहरा रंग कि देखते ही दिल में उतर जाए। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर।